एपिसोड की शुरुआत में रैबिट गर्ल उस वर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है पर उससे कुछ भी नहीं होता। आगे एलेक्स सबको बता देता है कि उसके साथ पोर्टल के दूसरी तरफ क्या क्या हुआ था। साथ ही एलेक्स सबसे बोलता है कि मैंने उन सीनियर को प्रॉमिस करा है कि मैं एक न एक दिन फ्यूचर में पापी खून वाले लोगों का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। इसमें मोटा लड़का कहता है कि तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि फ्यूचर बहुत ही निर्दयी होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में एक बंदा आएगा जो के पास से होगा ना प्रेजेंट से, और वो फ्यूचर में आकर एक बुकर से मदद मांगेगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी ही बात कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे ही भूख लगती है, ऊपर से मैं बहुत ताकतवर भी हूँ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या बकवास चल रही है, क्या इस मोटे का मास्टर कोई पागल था। इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा टीचर पागल था। ये सब उनके बोलने वाला पत्थर भी हैरान हो जाता है। तभी मोटा लड़का कहता है कि मेरा टीचर इस हद तक पागल है कि उसने मेरे को कई बार जमीन में जिंदा दिया था ताकि मैं कई दिनों का खाना ना खाऊं, जिससे मुझे ज्यादा भूख लगे और मैं एक भुक्कड़ बन जाऊं, क्योंकि वो मुझे ही फ्यूचर वाला भुक्कड़ बनाना चाहते थे और उन्हीं की वजह से आज मैं इतना मोटा हो गया हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि लगता है तुम्हारा टीचर बहुत समझदार था और हो सकता है उन्होंने फ्यूचर में मुझे देखा हो, क्योंकि मैं ही फ्यूचर बनूंगा। तभी रैबिट गर्ल बोलती है कि ये सब बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने ये मोटर ऑरा तो हासिल कर लिया है और तुम्हारा अगला प्लान क्या है। इसमें एलेक्स कहता है कि मेरा अगला स्टेप है कि मैं एक और इमोर्टल ऑरा जनरेट करना चाहता हूँ। इसमें वह मोटर लड़का कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर खुद के फाउंडेशन को स्टेबल करना चाहिए। अब वो सब एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के बुरियल एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पहुँचकर मोटर लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि बुरियल एरिया पास में एक एरेना हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ कई मास्टर्स मारे गए हैं और हमें यहाँ कई ट्रेजर्स भी मिल सके हैं, पर बुरियल एरिया में जाने के लिए हमें एक फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। तभी एलेक्स को वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स के सीने में हलचल होती है और वह बोलता है कि लगता है कि इस जगह से मेरा कोई रिलेशन है। अब वह सब आगे बढ़ते हैं, पढ़ने लगते हैं। जहाँ जैसे ही वो फॉर्मेशन के पास पहुँचते हैं, तभी अचानक से एलेक्स की बॉडी से एक एनर्जी बाहर आती है और उन्हें विजन दिखाती है कि यहाँ पर एक बहुत ताकतवर मास्टर मरा था। तभी मोटा लड़का कहता है कि मैंने सुना था कि निंगचुआन को यहाँ कई सारे ट्रेडर्स मिले थे, लेकिन उसे यहाँ किसी मास्टर की बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर एलेक्स अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि तब तो वो बॉडी जरूर इस फॉर्मेशन के नीचे होगी। अब एलेक्स अपनी तलवार से वो फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ से बहुत ज्यादा इमोर्टल ऑरा बाहर आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि दूर से उन सबको एक गीस्ट और एक बंदा देख रहे थे। एबेलिक्स और बाकी सब फॉर्मेशन के नीचे वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें अपने सामने एक बॉडी दिखाई देती है जो कि एक मोटर बॉडी थी और इंसेंट एरा से यहाँ थी। तभी वह मोटर लड़का कहता है कि यहाँ तो सच में एक मोटर बॉडी है। इस पे एलेक्स कहता है कि पर दुख की बात है कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट मोटर बोन गायब है। ये सुन के रैबिट गर्ल कहती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन गायब भी है तो क्या हुआ। ये रूम पूरा इमोर्टल ऑरा से भरा हुआ है, तो पक्का ये इमोर्टल बॉडी ही है, जिससे हमें काफी फायदा हो सकता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि जब तुमने वो फॉर्मेशन तोड़ी थी तो इमोर्टल ऑरा बाहर भी गया था, तो हो सकता है उसने किसी का इलेक्टिवेटर का ध्यान खींच लिया हो जो यहाँ आता ही होगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तब तो हमें तुरंत ही ये बॉडी लेकर निकलना होगा। पर तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स को रोकते हुए कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस बॉडी के आसपास एक खतरनाक फॉर्मेशन बनी है। अब बोलने वाला पत्थर उन सबको भी फॉर्मेशन दिखाता है। इस पे एलेक्स कहता है कि लगता है कि इस सीनियर ने मरने से पहले अपने आसपास ये फॉर्मेशन बनाई होगी। तभी वहाँ एक बंदा जाता है जिसका नाम यूजी था, जो हंसते हुए कह रहा था कि अगर यहाँ इमोर्टल बॉडी है तो जरूर यहाँ ट्रेडर्स भी होंगे। अब यूजी उन सब से कहता है कि अगर तुम सब यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तो तुम हमारी बॉडी हथियाना चाहते हो। ये सुन के यूजी बोलता है कि मैं हेवनली किंगडम का सेकंड हंटर हूँ, तो मैं इतनी ताकत का फायदा ना उठाऊं तो इस ताकत का फायदा क्या है। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि अगर तुम सेकंड हंटर हो तो फर्स्ट हंटर कौन है। इस पे यूजी बोलता है कि वो मेरा भाई है। तभी वहाँ एक व्हाइट टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो गोल्डन लाइंस वाला व्हाइट टाइगर है, लगता है आज यह पार्टी होकर रहेंगी। तभी यूजी एलेक्स से बोलता है कि इस व्हाइट टाइगर का मास्टर इंसिएंटी होली सन है, जो जल्द ही इमोर्टल ऑरा क्रिएट कर लेगा, इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में होगी कि तुम सब हमसे पंगा ना लो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मुझे ये व्हाइट टाइगर तो बस एक पेट ही लग रहा है। ये सुन के व्हाइट टाइगर को गुस्सा आ जाता है, तो रैबिट गर्ल भी गुस्से में व्हाइट टाइगर से कहती है कि तो चलो फिर फाइट करते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जब एक रैबिट कार्ड है तो कितना दर्द
दर्द होता है। इस पे वो मोटर लड़का कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, इस पे मुझे काटा है, अब कटवाने की बारी तुम्हारी है। पर तभी एलेक्स उस व्हाइट टाइगर और यूजी से कहता है कि भले ही मैं ये इमोर्टल बॉडी सक्सेसफुली यहाँ से लेकर भाग जाऊँ, लेकिन तब भी हेवनली किंगडम और गॉड्स टेम्पल के लोग मुझे ढूंढेंगे, इसलिए मैं स्मार्टली सोचते हुए यहाँ से जाने का डिसाइड करता हूँ। अब एलेक्स अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगता है, जिसे ज्यादा देख यूजी कहता है कि लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो और आज मेरे हाथों से मरने से बच गए हो। इस तरफ मोटा लड़का एलेक्स कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर की तरह पागल हो गए हो। बाय तभी एलेक्स उसे चुप करा आते हुए अपनी स्पेशल आई की मदद से फॉर्मेशन की दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुमने उन्हें इमोर्टल बॉडी क्यों सौंप दी। साथ ही रैबिट गर्ल भी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने ऐसा व्हाइट टाइगर के डर की वजह से करा है, पर एलेक्स उन दोनों के सवालों का जवाब नहीं देता और उन्हें भी चुप करा देता है। इधर वो व्हाइट टाइगर यूजी से कहता है कि उन सब लोगों ने हमें ये इमोर्टल बॉडी इतनी आसानी से कैसे दे दी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पे यूजी कहता है कि हम अब ये बोलकर वो दोनों इमोर्टल बॉडी पर बनी फॉर्मेशन पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलेक्स बाकी सबसे कहता है कि वापस चलने का समय हो गया है। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तो एलेक्स उनसे कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि फॉर्मेशन को तोड़ते वक्त वो लोग अपने आप मर जाए, जिसके कारण हमें उन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा और फॉर्मेशन भी टूट जाएगी। अब वो सब वापस अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यूजी और वो व्हाइट टाइगर बहुत ही जख्मी हालत में एक कोने में पड़े हैं। तो एलेक्स उन्हें देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हेवनली किंगडम का सेकंड हंटर और व्हाइट टाइगर गॉड लेवल फॉर्मेशन से भी बच जाएंगे। लगता है तुम दोनों सच में पावरफुल हो, पर अगर तुम्हें पहले ही पता होता कि मैं हुआ हूँ तो शायद तुम पहले ही डर के यहाँ से भाग जाते। तभी वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से कहता है कि मुझे यूजी का तो नहीं पता, पर मैं तो तुम्हारे हाथों नहीं मरने वाला। इस पे एलेक्स कहता है कि तब तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यूजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं होगा कि तुम फ्री में हमें ये इमोर्टल बॉडी क्यों दे रहे हो। असल में यूजी और व्हाइट टाइगर एलेक्स के प्लान के बारे में समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उस गॉड लेवल फॉर्मेशन पर अटैक नहीं किया था और दोनों जख्मी होने का भी बस नाटक कर रहे थे। उसी वक्त यूजी एलेक्स पर पीछे से अटैक करता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। तभी व्हाइट टाइगर तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी एलेक्स को सावधान करती है। तो एलेक्स अपनी सोर से व्हाइट टाइगर के अटैक को रोक लेता है। उसी वक्त यूजी पीछे से एलेक्स पर अटैक करता है, पर वो उससे बच जाता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ही लोग बहुत चालाक हो। उसी वक्त यूजी और व्हाइट टाइगर दोनों एक साथ अपना अटैक कंबाइन करके एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को रोक लेता है और उन्हें पीछे फेंक देता है। साथ ही तभी एलेक्स यूजी के ही स्पेयर को उसके सीने में घुसा देता है। ये देखकर व्हाइट टाइगर बोलता है कि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही घटिया थी, ऊपर से मेरे पास हेवनली आइज है, जिसके कारण कुछ भी मुझसे नहीं छोड़ दिया गया सकता। ये सुन के यूजी व्हाइट टाइगर से कहता है कि अब हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें फाइट करनी होगी। तो ये सुनते हैं व्हाइट टाइगर एलेक्स की तरफ बढ़ता है, तो एलेक्स उस पे अपनी तलवार से अटैक करता है, पर वो बस एक इल्यूजन था और असली व्हाइट टाइगर गॉड लेवल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो तो वहाँ मरने वाला है, इसलिए वो उनको लेकर मरना चाहता था। अब गॉड लेवल फॉर्मेशन से स्कल बाहर आता है और एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर एलेक्स अपने साथियों को वापस भागने को कहता है। इधर व्हाइट टाइगर कुछ बोलने लगता है, लेकिन तभी वो उसकर अपने ग्रीन ऑरा से व्हाइट टाइगर को मार देता है, जिसके बाद वो एलेक्स और उसके साथियों के पीछे पड़ जाता है। तो एलेक्स उन सबको शील्ड में बंद करके भागने लगता है। इधर वो ग्रीन ऑरा एलेक्स की शील्ड पर भी भारी पड़ रहा था, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि मैं और देर तक ये शील्ड बनाकर नहीं रख सकता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? यहाँ इतने सारे ट्रैप्स, इल्यूसियंस और किलिंग रियोरमथियंस है और सब के सब गॉड लेवल कल्टीवेटर ने बनाए हैं, तो मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ? अब ये बोल के वो बोलने वाला पत्थर टेस्ट टेस्ट चिल्लाने लगता है कि जब हम मारे जाएंगे तभी वो ग्रीन और एलेक्स की शील्ड भी तोड़ देता है। लेकिन तभी एलेक्स की बॉडी के अंदर से गॉड ल्यू की पावर बाहर आती है, जो स्कल को सील कर देती है, जिसके कारण उनमें से किसी को कुछ नहीं होता। जिसके बाद मोटर लड़का कहता है कि लगता है कि इस इनमोटर बॉडी का स्कल बुरी ताकतों की वजह से श्रापित हो गया था और हमें मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी
सेकंड बॉडी बोलती है कि ऐसा नहीं है। मुझे अभी अभी एक कहानी याद आई जो मैंने पढ़ी थी कि एंशिएंट एरिया में वेलोट्री ने एक बीज को हराया था, लेकिन वो बीज बहुत ज्यादा ताकतवर था जिसकी वजह से वो बना तो नहीं था, लेकिन वेलोट्री ने उसे एक जार के अंदर सील कर दिया था और उसी सील हुए जार की ये इमोर्टल बॉडी रक्षा कर रही थी। लेकिन उस भाई टाइगर ने उस जार को तोड़ दिया जिसके कारण उस बीस्ट का स्कल हमारे पीछे पड़ गया था। यह सुनकर मोटा लड़का कहता है कि लगता है कि वेलोट्री को पता था कि यह बीस्ट फिर से जिंदा हो सकता है, इसलिए इन्होंने पहले ही उसे सील कर दिया। लेकिन वह वेलोट्री की पावर एलेक्स के अंदर कैसे आई, जबकि वेलोट्री तो एंशिएंट एरा जितना पुराना है। यह सुन के एलेक्स कहता है कि मेरी विलेज की वेलोट्री ने अपनी पावर से मुझे जिंदा करा था और उन्हीं की पावर मेरे अंदर रह गई थी। लगता है इसी वजह से मुझे यह महसूस हो रहा था कि इस जगह का मुझसे कुछ रिलेशन है। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर वेलोट्री यानी गॉड ल्यू की पावर हो, पावर ना होती तो हम मारे जाते। ये सुन के एलेक्स गॉड ल्यू को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि आपने मुझे फिर से बचा लिया बाय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी असली आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से ये इमोर्टल बॉडी लेकर यहाँ से निकलना होगा। अब एलेक्स उस इमोर्टल बॉडी को अपने पास रख लेता है। तभी सेकेंड बॉडी बोलती है कि मरने से पहले ये भाई टाइगर कुछ बोल रहा था, लगता है वो अपने मास्टर को कोई सीक्रेट मैसेज भेज रहा था। ये सुन के एलेक्स कहता है कि उसे जो भेजना था उसने भेज दिया और अगर उसके सेक के लोग हमारे सामने आए तो हम उनसे निपट लेंगे। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि हमें संभल कर रहना होगा। हेवेली किंगडम के पास सिर्फ फर्स्ट सेंटर नहीं बने कि उनके पास ऐसे भी लोग हैं जो कब आकर लोगों को मार देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, जिसके कारण 10 क्राउन प्रिंस भी उनसे पंगा लेने से डरता था। ऊपर से जीस टेम्पल में उस भाई टाइगर का मास्टर रहता है। वो इमोर्टल पैलेस की तरफ फेमस है, इसलिए उनके पास कई सीक्रेट टेक्निक भी होंगी। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें मारने आएंगे। अब वो सब लोग पूरियल सिटी में आ जाते हैं जहाँ उन्हें वो मोटा लड़का लाया था। तो रैबिट गर्ल उससे पूछती है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, जिसपे वो बोलता है कि मैंने सुना है कि 10 क्राउन प्रिंस को यहाँ से एक एंशिएंट जेड बुक मिली थी जिसकी मदद से उसने इमोर्टल पार्ट ट्री ढूंढा था, तो हो सकता है कि हमें भी वो बुक मिल जाए और हम भी वो। उसी वक्त सेकेंड बॉडी देखती है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए सेकेंड बॉडी उन सबको सावधान रहने को कहती है। इस पे एलेक्स कहता है कि जो तुमने नोटिस किया वो मैं भी नोटिस कर चुका हूँ। तभी आसमान से सीधा एलेक्स की तरह एक स्वर्ड आती है जिसे एलेक्स सही समय पर अपनी स्वर्ड से रोक लेता है, लेकिन तभी और भी बहुत सारी स्वर्ड उसकी तरफ आने लगती है जिनसे बच के एलेक्स इधर उधर भाग रहा था। तभी वो सभी स्वर्ड मिलके ब्लड ड्रॉप स्वर्ड बन जाती है, पर एलेक्स उससे बच के उसे तोड़ देता है। तो ये सब देखकर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि ये तो ब्लड ड्रॉप स्वर्ड थी जिसे हेवेनली किंगडम के का सिर्फ फर्स्ट हंटर बना सकता है, लेकिन इस वार्ड का तो अटैक करने से पहले पता ही नहीं चलता, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया। यह सुनकर एलेक्स कहता है कि इन होटल ऑरा एक्टिवेट करने के बाद से मेरी सेंसेस काफी शार्प हो गई है और अब कोई भी खतरा होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। उसी वक्त आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बंदा बाहर आके एलेक्स से कहता है कि हुआंग, तुम्हारी ताकत देखकर मुझे सच में तुम्हारी तारीफ करनी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।